اب कानून में ये लिख दिया गया है, ये जो कानून बनाया गया है फ्रांसिक के हवाले से, इसमें लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट जो हदायत देगी उस पर अमल करना जरूरी होगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। जब गवर्नमेंट की हदायत पर अमल करना होगा तो फिर वो कैसे इंसाफ करेंगे, कैसे न्यूट्रल रह के, अगर उसकी मुखालिफ सियासी जमात का कोई केस होता है तो वो कैसे न्यूट्रल रह के फैसला करेंगे। ये तो बड़ा ही इंसाफ के निजाम के लिए खतरा है, ये जो कानून पास किया गया है। आगे इसकी आती है जी साइंसी आजादी। पहले जो वो ज्यादा थी, अब जो है वो साइंसी मतलब जो बंदे फ्रांसिक में एक्सपर्ट होते थे उनको भर्ती किया जाता था, लेकिन अब ये शर्त खत्म कर दी गई है। अच्छा जी, अब ये मतनाज़ा भी हो गया है, सियासी दबाव भी होगा, और इसका जो मकसद है हुकूमत के मुताबिक, पहले ये था कि शवाहद का तजिया था, अब उन्होंने इसका कंट्रोल संभाल लिया है इस कानून के जरिए। और बुनियादी इतराज इस कानून पर यही है कि इसमें सियासी मदाखलत का इम्कान बढ़ गया है, क्योंकि इसका डीजी जो है वो सीएम तैनात करेंगी। डीजी का माहिर होना भी जरूरी नहीं है इस कानून के मुताबिक, और गवर्नमेंट डायरेक्शन जो है वो मानना लाजमी होगी इस इदारे के लिए, और ब्यूरोक्रेट की अक्सरियत होगी जो फैसला करेगी बोर्ड में। 2007 का कानून खत्म करके ये जो एक नया निजाम बना दिया गया है। 3-4 बातें हैं इसमें जी जो असर होगा, जिसकी बुनियादी इतराजात हैं वो यही है कि डीजी को जो है वो अपॉइंट सीएम करेगी। क्यों करेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीजी का पहले फ्रांसिक में माहिर होना जरूरी था, अब ऐसा नहीं है, जो कि बड़ा खतरनाक है। अगर वो फ्रांसिक का माहिर नहीं होगा तो वो किस तरह फैसला करेगा, किस तरह एक रिपोर्ट पर साइन करेगा, और किस तरह उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालतें किसी को सजा देंगी। ये इंसाफ का गला घोटने के मुतरादिफ है ये कानून। अच्छा जी, आगे ब्यूरोक्रेट्स की जो अक्सरियत है वो बोर्ड के मेंबरान में उनकी अक्सरियत होगी, सरकारी अफसरान की। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वही लोग होते थे जो फ्रांसिक के माहिर होते थे, और गैर सियासी लोग होते थे, वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता था। ये बड़ा ही खतरनाक है। पहले टेक्निकल लोग होते थे, अब जो है वो सियासी लोग होंगे और ब्यूरोक्रेट होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि सियासी और दबाव को बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये कानून पास किया गया है। और पंजाब फ्रांसिक एजेंसी जो अब अथॉरिटी बन गई है 2025 एक्ट के तहत, ये बड़ा ही एक ऐसा मुस्तनद इदारा था जिस पर पूरी कौम यकीन करती थी। और इवन के केपी के की जो पुलिस थाने हैं उनकी रिपोर्ट फ्रांसिक जो है वो भी पंजाब से होती थी। और पंजाब की इस एक न्यूट्रल एजेंसी को, जो कि पूरे तकरीबन आधे पाकिस्तान के लिए एक मुस्तनद इदारा था, उसको सियासी असर और रसूख बढ़ाकर उसमें ऐसा कानून पास करके, जो कि मतनाज़ा कानून है, और उसके जरिए इसमें सियासी असर और रसूख बढ़ाया गया है, तो ये इंसाफ का गला घोटने के मुतरादिफ है। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अगर आपने अभी तक हमारा